एक दिन मेरी नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा। दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। मैंने गिलहरी के बच्चे को उठाया और अपने कमरे में ले आई और कौवे की चोंच से घायल बच्चे की मरहम पट्टी करी। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। मुझे याद है, तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया था कि मेरी उंगली अपने पंजों से पकड़कर अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीनों में उसके चिकने रुएं, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। मैंने उसका नाम गिल्लू रखा। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछा दी और तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह बहुत प्रयास करता, मेरे पैर तक आता और फिर सरल से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता रहता जब तक मैं खुद उठकर उसको पकड़ ना लेती और उसको एक लिफाफे में बंद कर देती, इस स्थिति में कि उसका मुंह और आगे के 2 पंजे लिफाफे के बाहर रहते। वह अपनी चमकीली आंखों से मेरे क्रियाकलापों को भी देखता रहता। भूख लगने पर ची ची कर कर सूचना देता और बिस्किट और या काजू मिल जाने पर वहीं बैठा बैठा कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां जाली के पास आकर ची ची कर कर गिल्लू को पुकारती रहती। गिल्लू भी पूरे दिन खिड़की पर बैठा रहता। ये सब देखकर मैंने निर्णय लिया और खिड़की का एक कोना खोल दिया। कमरे से बाहर जाते ही गिल्लू भी खिड़की से बाहर चला जाता और ठीक 4 बजे मेरे आते ही वो भी कमरे में आ जाता। पूरे दिन अन्य गिलहरियों के साथ खेलता रहता, उछलता कूदता और उनके झुंड का नेता बना फिरता। और खाने के समय मेरी थाल में बैठकर खाने लगता। गिल्लू बड़ा ही अपवाद था, क्योंकि सारे पशु पक्षियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी थाली में बैठकर मेरा ही खाना खाए। बहुत मुश्किल से मैंने गिल्लू को अपनी थाली के बाहर बैठकर चावल का एक एक दाना खाना सिखाया। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खानों की चीज़ों को लेना बंद कर देता या नीचे झूले से फेंक देता। उसी बीच मेरे मोटर दुर्घटना में आहत होकर मुझे अस्पताल जाना पड़ा और उन दिनों पड़ोसी गिल्लू को काजू या बिस्किट दे जाते, पर गिल्लू अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना काफ़ी बंद कर देता था। मेरे घर आने पर जब मैंने उसकी डलिया साफ़ करी तो देखा कि बहुत सारे काजू वहीं पड़े हुए थे और कुछ नीचे फेंके हुए थे, जिससे पता चलता है कि इन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य पदार्थ कितना कम खा रहा था। जब मैं तकिए पर लेटती तो वह सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सर और बालों को हौले हौले मसाज करता और एक सेविका की भूमि निभाता। गर्मियों में वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूँकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया। उसके पंजे बहुत ठंडे थे और मेरी उंगली पकड़कर चिपक गया। मैंने थोड़ा ऊष्मा देने के लिए हीटर चला दिया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए वह सो गया। और आज सुबह आंगन में टहलते टहलते मेरी नज़र फिर सोनजोई पे पड़ी और आज मुझे कोई लता की खोज नहीं थी,
मुझे उस छोटे से प्राणी की खोज थी। सोनजोई में एक नई पीली कली को देखा मैंने, और मुझे ये आश्वासन हुआ कि गिल्लू ने अपना नया जन्म एक लता के रूप में लिया है।